नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टेरा गोल्ड क्रॉप सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगेती मटर की खेती कब और कैसे करें, अगेती बुवाई का सही समय क्या है, बीज कौन सा डालें और कितनी मात्रा में डालें, खेत की तैयारी कैसे करें, खाद और उर्वरक कौन कौन से डालें, मटर में लगने वाले भयंकर रोग उकठा रोग की रोकथाम कैसे करें। इन सारी चीजों को कवर करेंगे आज के इस वीडियो में, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। किसान भाइयों, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियोज और जानकारियां आप लोगों को लगातार मिलती रहें। अब सबसे पहले बात करते हैं कि मटर की अगेती बुवाई का सही समय क्या है, क्योंकि अगेती मटर से अगर आपको ज्यादा पैसा कमाने हैं तो आपको बुवाई का सही समय पता होना चाहिए। अब अगर हम सही समय की बात करें तो किसान भाइयों, वो डिपेंड करेगा आपके एरिया के टेम्परेचर पर, यानी कि तापमान पर। अगर तारीख की बात करें तो लगभग 25 सितंबर के बाद टेम्परेचर डाउन होता चला जाता है। तो पिछले कई सालों को देखते हुए जो अक्टूबर का महीना होता है वो एकदम परफेक्ट होता है अगेती मटर की बुवाई के लिए। सरसों की बुवाई के लिए तापमान का 28 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में जब आ जाए तब हमें अगेती मटर की बुवाई करनी चाहिए, अन्यथा बुवाई ना करें, क्योंकि अधिक टेम्परेचर अगर होगा तो बीज का जर्मिनेशन नहीं होगा, और अगर जर्मिनेशन होगा भी तो पौधे की बढ़वार नहीं होगी, पौधा पीला हो जाएगा। इसलिए टेम्परेचर को, तापमान को देखकर ही अपने एरिया में बुवाई करें। अब बात करते हैं खेत की तैयारी की। किसान भाइयों, अगर आपको अपनी फसल से अच्छा उत्पादन लेना है तो आपको अपने खेत की तैयारी अच्छे ढंग से करनी होगी। इसके लिए सबसे पहले खेत की गहरी जुताई करें। जुताई करने के बाद आपको लगभग 4 से 5 ट्रॉली गोबर की सड़ी हुई खाद प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेत में देनी है। अगर गोबर की खाद मौजूद नहीं है तो आप कम से कम 4 से 5 बैग वर्मी कंपोस्ट के डाल सकते हैं। उसके बाद खेत की अच्छी तरह से जुताई कर दीजिए। अब देसी खाद की तो बात हो गई, अब बात करते हैं रासायनिक खादों की। इसके लिए आपको अंतिम जुताई से पहले आपको 40 से 50 किलोग्राम डीएपी और 80 से 100 किलोग्राम एसएसपी यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट और 30 से 35 किलोग्राम एमओपी यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। इसके अलावा आप ले सकते हैं 5 किलोग्राम फिप्रोनिल 0.3%। इससे जड़ों में लगने वाले कीड़ों से रोकथाम हो जाती है, चाहे वो दीमक हो, निमेटोड हो या अन्य कीड़े हों। इसके अलावा आपको लेना है एक फंजीसाइड। चाहे तो आप 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूपीएल कंपनी का साफ ले सकते हैं, जिसमें कार्बेंडाजिम 12% और मैंकोजेब 63% होता है, या आप ले सकते हैं 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से थायोफिनेट मिथाइल 70% WP। अब इन सभी चीजों को अच्छी तरह से मिला लेते हैं और पूरे खेत के अंदर डाल देते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं बीज के सिलेक्शन की। बीज का सिलेक्शन बहुत ही ध्यान से करना चाहिए। जब हम अगेती मटर की खेती कर रहे हैं तो हमें वैरायटी भी अगेती वाली ही सिलेक्ट करनी चाहिए। कई बार किसान भाई गलती ये कर देते हैं कि खेती तो अगेती करते हैं लेकिन बीज का सिलेक्शन ऐसी वैरायटी का कर लेते हैं जो मध्यम समय वाली होती हैं या पछेती समय वाली होती हैं। इसीलिए हमेशा ऐसी वैरायटी का चुनाव करना चाहिए जो 65 से 70 दिन में तैयार हो सके। इसके लिए जो सबसे ज़्यादा लगाई जाने वाली वैरायटी है वो है एडवांटा कंपनी की GS10। इसके अलावा भी कई वैरायटी आती हैं जिसे आप अपने एरिया के हिसाब से ले सकते हैं, जैसे आजाद पंथ 3 और अर्किल। अब बात करते हैं बीज की मात्रा की। तो किसान भाइयों, अगेती मटर की बुवाई के लिए जो आपको बीज लेना है वो लगभग 35 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। इसके साथ ये बात करते हैं सीड ट्रीटमेंट की, यानी कि बीज उपचार की। तो किसान भाइयों, अपने बीज को बोने से पहले बीज उपचार जरूर करें, क्योंकि बीज उपचार करने से फसल की शुरुआती दिनों में लगने वाले रोग और कीटों से बचाव होता है। बीज उपचारित करने के लिए
आप कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब से कर सकते हैं या थायरम से भी कर सकते हैं। इसके लिए 2 से 3 ग्राम कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब या थायरम को प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करते हैं। फिर बीज को अच्छी तरह सुखाने के बाद उसकी बुवाई कर देते हैं। अब बात करते हैं बीज की बुवाई की। तो किसान भाइयों, इसको आप सीड ड्रिल से बुवाई कर सकते हो, कुदाल से नाली बनाकर कर सकते हैं, इससे भी अच्छा जर्मिनेशन देखने को मिला है, या छिड़काव विधि से बुवाई कर सकते हैं। बात करते हैं मटर में उगने वाले खरपतवार के कंट्रोल के बारे में। किसान भाइयों, अपनी फसल से बेहतर उत्पादन लेने के लिए खेत से खरपतवारों का नियंत्रण बहुत जरूरी होता है। इसके लिए विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो भी हम पोषक तत्व पौधों को देते हैं उसमें से ज़्यादातर पोषक तत्व खरपतवार ग्रहण कर लेते हैं, जिससे हमारा पौधा कमज़ोर हो जाता है। इन खरपतवारों को कंट्रोल करने के लिए बुआई के तुरंत बाद 1 से 2 दिन के अंदर 1 लीटर पेंडीमेथिलीन हर्बिसाइड को 200 लीटर पानी में मिलाकर अच्छी तरह से अपने खेत में स्प्रे कर देते हैं। स्प्रे कर देने से आगे आने वाले टाइम में आप अपनी फसल से खरपतवार का कंट्रोल आसानी से कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं मटर में लगने वाले उकठा रोग के बारे में, जिसे विल्ट भी कहते हैं। यह रोग फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरियम नामक फंगस की वजह से होता है। इस रोग की वजह से पौधे धीरे धीरे मुरझाकर सूख जाते हैं, पौधे छोटे आकार के रह जाते हैं और बाद में सड़ जाते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए कार्बेंडाजिम 12% और मैंकोजेब 63%, WP जो कि साफ के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, या मेटालैक्सिल 8% और मैंकोजेब 64% WP की 50 ग्राम मात्रा को 15 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरह से स्प्रे कर देते हैं। इसके अलावा आप एमिस्टार टॉप का या नेटिवो का भी स्प्रे आप अपनी फसल में कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप अगेती मटर की खेती करते हैं तो आप अपनी फसल से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें, ताकि दूसरे किसान भाई भी इस चीज़ का लाभ ले सकें। साथ ही साथ अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।